पहले भी मैंने कहा, अभी भी कहा है कि ये जो कोयला है ये राजस्थान की जरूरत के लिए नहीं है, ये अडानी कंपनी के मुनाफे के लिए है, क्योंकि यहां से निकला हुआ कोयला अडानी कंपनी के पावर प्लांटों में जाता है, क्योंकि इसमें है कि 30% कोयला रिजेक्ट के नाम पे अडानी कंपनी को मुफ्त में मिलता है, और ये रिजेक्ट नहीं है, ये अच्छा कोयला है जो जीएमआर से लेके रायगढ़ के प्लांटों में जा रहा है। तो हसदेव का जंगल एक राजस्थान की बिजली जरूरत के लिए नहीं उजड़ रहा है, ये अडानी के भ्रष्टाचार के लिए उजड़ रहा है। और दुखद रूप से कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोल रही है, जो मुख्यमंत्री यहाँ के आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं, वो अडानी के मुनाफे और उस लूट को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आदिवासियों के साथ दमन कर रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का कार्य कर रहे हैं। उसके आधार पर ये एनओसी जारी की गई थी। ये एनओसी जारी की गई थी 13 फरवरी 2018 को। और ये जो एनओसी है, इस एनओसी में लिखा है कि ग्राम सभाओं से सहमति हो गई है और सभी वन अधिकारों की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। और जो आयोग की रिपोर्ट आई है, ये आयोग यही कह रहा है कि जो एनओसी आपने जारी की है, इसके लिए जो ग्राम सभाओं के प्रस्ताव हुए थे वो फर्जी है, वो कूट रचित हैं। और जब आयोग ने ये फर्जी और कूट रचित प्रस्ताव घोषित किए हैं, तो ये जो कलेक्टर के द्वारा जो जारी की गई एनओसी स्वमेव शून्य हो जाती है। और जब ये एनओसी शून्य हो जाती है, तो इस एनओसी के आधार पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 6 अप्रैल 2022 को इस परियोजना को वन स्वीकृति दी गई थी। पेड़ों की काटने की जो अनुमति, ये निरस्त हो जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इसको निरस्त करने के बजाय हसदेव में पेड़ काटे जा रहे हैं, विरोध करने पर लोगों के ऊपर फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों के सिर फोड़े गए हैं, पेट्रोल के बम लोगों के ऊपर फेंके गए हैं। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। क्या छत्तीसगढ़ का जो शासन प्रशासन है वो संविधान और कानून के अनुसार चल रहा है, या एक उद्योगपति अडानी के इशारे पे उसके लूट और मुनाफे के लिए काम कर रहा है? क्योंकि इस खदान का रावल्टी अडानी कंपनी है, जिसको इस खनन से 30% कोयला रिजेक्ट के नाम पे मुफ्त मिलता है। और छत्तीसगढ़ सरकार पूरे तरीके से अडानी कंपनी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। आप लोगों के माध्यम से हमारी ये मांग है, साथी लोग अपनी बात करेंगे, कि इस रिपोर्ट जारी होने के बाद, आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद, ये जो आदेश है वन स्वीकृति का और पर्यावरणीय स्वीकृति जो जारी की गई है, उसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।